आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है, वह उस दिन किन उपायों को करना चाहिए। वह साथ ही यह भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन भर अक्षय फल प्रदान करता है, अर्थात वह अनंत हो जाता है। इस दिन सोना, आभूषण या धातु के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि के लिए अलग से शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में यह पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा का सही समय क्या रहेगा और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:45 से प्रारंभ होगी और यह 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:49 तक रहेगी। अतः 19 अप्रैल को दोपहर में तृतीया तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक का रहेगा। इस अवधि में माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत फलदायी रहेगा। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। इस दिन सोना खरीदने का उत्तम मुहूर्त 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक रहेगा। इस दौरान आप कभी भी खरीदारी कर विशेष फल को प्राप्त कर सकते हैं। सोने को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन सोना खरीदना घर में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का संकेत माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर खरीदा गया सोना कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि समय के साथ वह बढ़ता जाता है और शुभ फल प्रदान करता है। इसी वजह से इस दिन लोग निवेश के रूप में सोना खरीदना पसंद करते हैं। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले उपाय। दान पुण्य का उपाय। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और ब्राह्मण किसी जरूरतमंद को जल से भरा कलश, सत्तू, चावल, गेहूं, घी, गुड़, कपड़े और शरबत का दान करें। सोना, चांदी या तांबे के बर्तन का दान भी अत्यंत शुभ होता है। दान करते समय यह संकल्प ले कि यह दान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करते हुए दान करें और कहें कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी इस दान से प्रसन्न हो। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पीली कौड़ियों का उपाय। अक्षय तृतीया पर धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए पीली कौड़ियों का उपाय बहुत प्रभावी होता है। प्रातः स्नान कर शुद्ध भाव से माँ लक्ष्मी जी के सामने 7 पीली कौड़ियां रखें। उन्हें हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित करें। इस उपाय से धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक संकट दूर होता है। व्यवसाय में वृद्धि का उपाय। अक्षय तृतीया पर व्यवसाय में वृद्धि के लिए सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दुकान या व्यापार स्थल पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। चांदी का सिक्का या लक्ष्मी जी की प्रतिमा गल्ले या तिजोरी में स्थापित करें। गल्ले या तिजोरी की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। हल्दी, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर पूजा करें। इससे धन का आगमन बढ़ता है और व्यापार में निरंतर प्रगति होती है। लक्ष्मी प्राप्ति और दीपदान का उपाय। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए एक लाल कपड़े में चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और अक्षत अर्थात चावल बांधकर तिजोरी में रखें। संध्या समय घर के मंदिर, तिजोरी और मुख्य दरवाजे पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस उपाय से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और नौकरी कारोबार में बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। अंतिम उपाय
इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़ या चने का प्रसाद खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पुण्य के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया 2026 पर इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में अक्षय सुख समृद्धि बनी रहती है। इस शुभ दिन पर दान पुण्य और उपाय कर आप भी अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। यही दिन सतयुग और त्रेता युग के आरंभ का भी प्रतीक माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि इसी दिन कुबेर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन सभी कारणों से अक्षय तृतीया का विशेष धार्मिक महत्व है। यह जानकारी हमें यह सिखाती है कि यदि अक्षय तृतीया के दिन सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए और उपायों को किया जाए तो वह हमें अक्षय फल प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।